जब भी मैं कहीं घूमने जाती हूँ, जितना मज़ा मुझे घूमने में आता है ना, उतना ही मज़ा आता है वहाँ की लोकल शॉपिंग करने में। तो इस बार मैं गई दुबई और मैं आपको दिखाऊंगी मैंने दुबई से क्या क्या स्पेशल सामान खरीदा, वो भी उनके लोकल मार्केट से। तो सबसे पहले हमने खरीदी है ईरानी सैफरन या केसर, और ये ग्रेड 1 की केसर है, बहुत ही बढ़िया होती है और ये आपको ईरानी मार्केट में आराम से मिल जाएगी बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे। फिर हमने ख़रीदा दुबई का फेमस बकलावा, तो बहुत ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि हमारे घर बहुत ज़्यादा किसी को पसंद नहीं है ये। फिर हमने लिए यहाँ के फेमस इत्र। तो दुबई में परफ्यूम्स बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आप अपने कस्टमाइज परफ्यूम वहाँ बनवा भी सकते हो, पर हमने ये रोल ऑन इत्र खरीदे जिनकी खुशबू बहुत ही बढ़िया रहती है, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग रहती है। तो मुझे तो ऑफकोर्स खाना खाने और बनाने का बहुत शौक है, तो हमने यहाँ पे ना लोकल मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ट्राई की। और मुझे यहाँ की एक बहुत ही अच्छी चीज़ लगी, ज़तार करके एक पाउडर आता है जो कि ऑलमोस्ट हमारे अचार या चटनी जैसा होता है। इस पाउडर को आपको बस ऑलिव ऑयल में घोलना होता है और बस आप रोटी पराठे किसी पे भी लगा लो और रोल करके खा सकते हो, इनफैक्ट राइस के साथ भी खा सकते हो। फिर मुझे मिली ये लाल रंग की मिर्च, तो जैसे काली मिर्च या हरी मिर्च आती है ना गोल, तो वैसे ही ये काली मिर्ची है, बस लाल रंग की है, बहुत ही स्वीट सा फ्लेवर होता है, हल्का सा स्पाइसी, सैलड्स के साथ बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने ये ख़रीदा। फिर मैंने यहाँ पे पुलाव खाया जहाँ पर यूज़ होता है अरेबिक गरम मसाला। इसमें हमारे गरम मसाले से थोड़े से अलग मसाले होते हैं और इसमें सैफरन या फिर केसर का फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है, तो मैंने थोड़ा सा ये भी लिया। फिर मैंने लिया सुमैक एक्चुअली ये आपके लिए खटाई जैसी अपने यहाँ होती है, तो एक फल होता है सुमैक करके, उसको पीस के बनाया जाता है और ये काफ़ी सारे सूप्स वगैरह में इस्तेमाल होता है, तो मैंने थोड़े ये भी ख़रीद लिए। और अमित को बहुत तरह तरह की ग्रीन टीज़ पीने का शौक़ है, तो ये देखिए मैं अमित के लिए हमने ख़रीदे, ये है फ्लावर मिक्स। तो ये तरह तरह के रोज़ेज़ हैं, मतलब रोज़, हिबिस्कस और लेवेंडर, लेमन ग्रास, बहुत ही सारी चीज़ों का एक मिक्स कॉम्पोजिशन है, तो हमने एक ये ख़रीदा। और अलग से मैंने ये हिबिस्कस फ्लावर ख़रीदे क्योंकि हमें चाहते थे कि वो इसमें और कुछ अपनी चीज़ें मिक्स करके बढ़िया सी चाय बनाएं, तो उसके वीडियोस हम डालेंगे। अपनी ग्रीन टीज़ घर पे कैसे बनानी है उसका वीडियो हम जल्दी पोस्ट करेंगे आपके लिए। अच्छा, आप दुबई जाएँ और नट्स ना खरीदें तो वो तो हो ही नहीं सकता, तो दुबई में पिस्ता बहुत फेमस है, तो मैंने ख़रीदे थोड़े से ईरानियन पिस्ते। ये बहुत तरह के आते हैं, बहुत ग्रेड के आते हैं, आपको जो भी पसंद हो। तो दाम में थोड़ा सा अंतर होता है, अपनी पसंद के आप इनको वेट के अकॉर्डिंग ख़रीद सकते हो। ऐसे ही मैंने लिए ये वॉलनट्स, बहुत ही फ्रेश और टेस्टी थे, ये चिली के वॉलनट्स हैं, तो काफ़ी बड़ा जो वॉलनट है ना उसका साइज़ बहुत अच्छा था, टेस्ट बहुत अच्छा था और कसालापन बहुत ही कम था, तो थोड़े से मैंने ये लिए। और डेट्स तो ऑफ कोर्स मैंने काफ़ी सारे ख़रीदे। तो ये जो डेट्स आते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं, इनको मजदूल डेट्स बोलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हमारे यहाँ के 4 डेट्स खाइए और एक मजदूल डेट खाइए ना, दोनों बराबर होते हैं, मतलब इतना बहुत ही सॉफ्ट होता है, जूसी होता है, टेस्टी होता है और साइज़ में बहुत बड़ा होता है। तो हमने ये देखिए 2 तरह के ख़रीदे हैं ये, और बहुत ही फ्रेश मिल जाते हैं। आप इस तरह का डब्बा भी ले सकते हो या फिर वेट करा के इस तरह से भी ख़रीद सकते हो। और ये देखिए, ये अमित के लिए हमने लिए मुनक्के क्योंकि अमित को बहुत पसंद है, और ये मैंने लिया है अमित के पापा के लिए क्योंकि उनको काली वाली किशमिश बहुत पसंद है। तो इधर दुबई में ना किशमिश, डेट्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, अगर आप चाहें तो ज़रूर ख़रीदें। और ये मैंने अपने पापा के लिए लिया है, ये डेट्स हैं, ये थोड़े से कम मीठे होते हैं डेट्स, पर टेस्टी बहुत होते हैं ये भी। और ये है लेमन, तो ये भी आप बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हो, पुलाव बनाने में, सूप बनाने में या फिर ग्रीन टी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, दुबई में एक जगह है ग्लोबल मार्केट करके, तो वहाँ ना बहुत सारे अलग अलग तरह के बाज़ार होते हैं, तो मुझे ना शिया बटर चाहिए था। तो अगर आपकी स्किन भी मेरी तरह ड्राई है ना, तो शिया बटर बहुत अच्छा काम करता है। तो जब मैंने शिया बटर ख़रीदा तो ऑफ कोर्स उन्होंने मुझे ये साबुन और ये स्क्रब ज़बरदस्ती बेचा तो मुझे वो ख़रीदना ही पड़ गया, मतलब वो इतना पीछे पड़ जाते हैं कि ना आपको सामान ख़रीदना पड़ता है, पर इट्स ओके, ये यूज़ हो ही जाएगा, सारी अच्छी नेचुरल चीज़ें हैं। तो ये देखिए, अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाती हूँ जो मेरे बच्चों ने चूज़ की। तो ये होती है सीवीड, तो मेरे बच्चे जब छोटे थे ना तो यूएस में ये सब चीज़ें बहुत खाते थे, इंडिया में मुश्किल से मिलती है, तो वही देखिए कितना सारा स्टॉक करके लाएंगे, चीटोस, सीवीड, और ये कुकीज़ है एक तरह की, काफ़ी टेस्टी होती हैं। तो अलग अलग फ्लेवर का वो सारे अपने चिप्स और कुकीज़ भर के लेकर आ गए हैं। और ये देखिए, अब हमने दुबई से ख़रीदे कुछ सोवेनियर्स, तो ये देखिए मैग्नेट, तो ये तो बढ़िया सी होती है भाई, कहीं भी यूज़ कर सकते हो आप। और ये देखिए कितना क्यूट सा कैमल है और जब हम ग्लोबल विलेज गए तो हमने कुछ और चीज़ें ली, तो हमने लिए ये कांटे और चम्मच अपने वीडियोस के लिए, और बहुत ही क्यूट सामान मिल रहा था वहाँ। ये देखिए छोटी छोटी सी ये मटकियाँ हैं, कलरफुल सी,
ये भी बड़ी प्यारी प्यारी सी, तो हमने अलग अलग कलर में लिए भी। और अगर आप ग्लोबल विलेज जाओ ना तो वहाँ बहुत बार्गेनिंग होती है, अच्छे से बार्गेनिंग करना आता हो ना तभी जाइएगा। और ये सब चीज़ें आप मेरे अपकमिंग वीडियोस में देख पाएंगे अब। और इसके साथ ही हमने ख़रीदी है वुडन ट्रे वहाँ से, तो बहुत ही सुंदर लग रही थी, डिज़ाइनर थी। ड्यूरेबिलिटी का पता नहीं, पर देखने में अच्छी थी, और घर में ये सब सामान तो इस्तेमाल हो ही जाता है। और फिर हमने ख़रीदी कुछ चॉकलेट्स। तो दुबई जाए तो एक्चुअली मुझे ना ये वाली चॉकलेट बहुत पसंद आई। ये अलग अलग फ्लेवर्स में है, ये पिस्ता में है, हेज़लनट में है, सैफरन में है, चॉकलेट में है, कॉफ़ी फ्लेवर में है, तो बहुत ही बढ़िया है। और साथ में हमने ऑफकोर्स फेमस कुनाफा चॉकलेट्स ख़रीदी खूब सारी। और अच्छा ये देखें, ये है ऑलिव, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का मिल रहा था, तो मैंने कुछ ये ऑलिव्स ख़रीदे। और साथ में मैंने ये चिलीज़ ख़रीदी, बड़ी खूबसूरत दिख रही थी, तो मैंने इनको भी ले लिया। और मैंने लिया ये हेलोपिनोज़, ये भी बहुत टेस्टी होते हैं। और इनका ना एक अचार भी बड़ा फेमस होता है, वो भी इसी तरह से पानी में डाला हुआ अचार तो होता है, वो हमारा ख़रीदना रह गया क्योंकि हमारे पास जगह नहीं बची थी लाने के लिए। अच्छा, आपको बहुत ही मज़ेदार बात बताती हूँ, जब आप दुबई जाते हो ना तो मुझे किसी ने बताया ये सारे ना जो सामान ख़रीद रहे हो तो इसके ना बिल इकट्ठे कर लो, और आप इनसे ना वैट क्लेम कर सकते हो एयरपोर्ट पे। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मतलब ये कचरा है, इनको इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है। तो वैट ना आप सिर्फ गोल्ड पे या हाई वैल्यू आइटम्स पे ही कलेक्ट कर सकते हो। तो जब आप एक्सपेंसिव सामान खरीद रहे हो ना तो आप मेक श्योर करो वैट कलेक्ट करने के लिए आपकी जो रिसिप्ट है ना उस पर एक स्पेशल स्टैम्प लगा रहता है, जिसे शायद प्लैनेट स्टैम्प करके कुछ कहते हैं, तभी आप एयरपोर्ट पे उससे वैट क्लेम कर पाओगे। बाकी इन सब को कचरा इकट्ठे करने की कोई ज़रूरत नहीं है जैसे मैंने किए। अच्छा, गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड मैंने नहीं ख़रीदा क्योंकि गोल्ड में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है। मुझे ना ये सब खाना पीने की चीज़ें, स्पाइसेस और ये सब इकट्ठे करने का बड़ा शौक़ है, तो मैंने तो सब यही लिया। आप मुझे बताइए कि दुबई का और क्या फ़ेमस है जो कि इसमें से छूट गया और मुझे ज़रूर आना चाहिए था। तो अगर मैं नेक्स्ट टाइम दुबई गई या फिर कोई और जाता है तो मैं उससे ज़रूर मंगाऊँगी। तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।